हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल अपने को गिवन है, इसमें अपने को जो यहाँ रिक्त स्थान है उनको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म दी हुई है इस क्वेश्चन में, डी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म आप बोल सकते हैं। अब फर्स्ट देखें, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है 7 3 8, इसने इनकी वैल्यू दे रखी है ए डी और एन की, और अपने को ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सब में हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ए एन होता क्या है भाई, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू अपने को गिवन है वो इसमें पुट कर देनी है और जो चाहिए वो आ जाएगी। ए एन अपने को फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 7 गिवन है, हमने 7 लिख दी, प्लस एन, एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का काम 3 कर रहा है। ठीक है भाई, ये इज इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ 7 बच गए और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो ये बन गया 28। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 28। ठीक है, ऐसे सोल्व करके दिखा देंगे आप। सेकंड देखें भाई, सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है, ए यहाँ डी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, एनथ टर्म कितनी दी हुई है इसने 0, इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म -18 है, प्लस एन, एन अपने को 10 गिवन है, 10 माइनस 1 इंटू डी फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखें तो -18 है, इसको इधर ले आएंगे, +18 हो गया, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी, इधर बच गया, और 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d बच गया। अब 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो 2 आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2। ठीक है, यहाँ से अपनी ए एन क्या आ गई थी, यहाँ डी कितना आ गया 2। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या कहता है। देखिए थर्ड पार्ट में कहता है अपने को ये फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन की वैल्यू गिवन है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ए एन अपने पास है -5 इज इक्वल टू, ए हमें फाइंड आउट करना है तो ये कोई रख लेंगे, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी अपने पास 18 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है -3। ठीक है, इंटू -3। क्लियर है भाई। तो -5 इज इक्वल टू ए, यहां पे देखें भाई 17 बचेगा, 18 में से 1 गया 17, और 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 आएगा, है ना, कितना आएगा माइनस का 51, और ये इधर आएगा -51 तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब यहां कितना बच गया अपना 46 बच गया भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 46, तो ये लिख देंगे आप 46। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, देखिए यहां लिख कर देता हूं मैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, तो वही लिख लेंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज नहीं है वो फाइंड आउट हो जाएगी, एन नहीं है इसमें, यहाँ पे बात करें एनथ टर्म की तो 3.6 है, इज इक्वल टू ए कितना है अपना -18.9, प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है अपने पास 2.5। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखें तो 3.6 यहाँ पे है, ये जो लिख रखा है अपना ये प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो 18.9 जो है इधर आके प्लस में होगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। क्लियर है भाई। अब इनको ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे। देखो 3.6 और यहाँ 18.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 9 और 6 15, 1 8 3 11 और 1 12, 1 2, तो 22.5 आ गया। कितना आ गया यहाँ 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। क्लियर है भाई, तो मैं ये लिख दूं कि 22.5 अपॉन 2.5
इज इक्वल टू हो गया n-1 के। अब यहाँ ये दशमलव हटा दें तो tan ही ऊपर आएगा, tan ही नीचे आएगा, tan से tan कट जाएगा, है ना। हो गया भाई, आप tan लगा सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है क्योंकि tan से tan यहाँ कट गया है। अब 25 को इससे करेंगे तो 25 से ये 9 पे कट जाएगा 225, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास, 9 ये और 1 इधर, तो 10 आ गई। कितनी आ गई, 10। क्लियर है भाई, आप लिख देंगे यार 10 आ गई n की वैल्यू। अब आप इसका लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट देखते हैं। अब क्या कहता है, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। वैल्यू रख दे भाई, an निकालना है इसमें भी। इसमें क्या निकालना है हमने, an, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी an निकाला ऐसे ही इसमें निकालना है। अब इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 3.5 प्लस n कितना है 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और d कितना है 0, d कितना है 0, और d 0 है तो इसने सारे को इसको क्या बना दिया 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई an की, an इज इक्वल टू 3.5, ठीक है भाई 3.5। आपने डायरेक्ट टेबल में नहीं भरना है, आपने ऐसे सोल्व करके दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है कि आपने जो नीचे 2 पार्ट दिए गए हैं और इनके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चूज करना है आपको और अपना जस्टिफाई भी करना है। अब यहाँ पे अपने को फर्स्ट कहता है भाई 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी आपको सीरीज गिवन है। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन फर्स्ट का अपने पास एपी क्या है 10 है 7 है 4 अप टू सो ऑन, इस प्रकार ये एपी है भाई। इसने बोला ये एपी है, ठीक है। तो एपी है तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसकी 30th टर्म जो है ना एपी की इज, वो क्या है, इनमें से क्या है वो अपने को टिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है इस सीरीज में 10 कर रहा है, और डी का देखें तो हम क्या करेंगे 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, और डी फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कितना आया -3, ठीक है। इसने बोला है ऑलरेडी एपी में है तो ज्यादा डी बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है कि 4 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट करके देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए ए आ गया डी आ गया, हमें कौन सी टर्म चाहिए 30th टर्म चाहिए। हमें पता है nth टर्म जो है वो क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी होता है भाई, ठीक है। अब आपको 30th टर्म चाहिए तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे 30 से, तो 30th टर्म आ जाएगी आपकी। तो a प्लस 30-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 29d। अब आपने यहाँ पे a और d की वैल्यू रख देनी है तो आपका क्या आ जाएगा 30th टर्म। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है भाई -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और माइनस का आ जाएगा कितना 87, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, ये अपना आ गया -77। अब देखेंगे इसमें -77 किस में है, ये सी ऑप्शन है, सी को क्या कर देना है आपने टिक कर देना है, ठीक है भाई। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, अपने को 11th टर्म निकालनी है इस एपी की, है ना। 11th टर्म इस एपी की इज है, कौन सी है इनमें से, तो आप निकालेंगे। देखिए सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, इसका सीरीज क्या है -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन। यहाँ ए कितना है -3, डी कितना है भाई, आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, -1/2 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, ब्रैकेट लगा ली हमने। क्यों लगा ली, क्योंकि यहाँ माइनस अकॉर्डिंग टू रूल आता है और ये माइनस इसमें है भाई, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा -1/2, और माइनस क्या हो गए ये +3 हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा आपका, कितना देखें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2.5 बच जाएगा भाई अपना। देखो कैसे 3, ये 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2, और ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ 5/2 बच गया भाई। कितना बच गया 5/2। तो 5/2 का मतलब 5/2 का मतलब 2 1/2, है ना। ये आ गया अपना डी। अब हमने तो निकालनी है 11th टर्म, तो A11 क्या होगा
a प्लस 10d होगा। इसकी तरह ही जैसे हमने ये किया है ना, a nth टर्म, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a11 यहाँ लिखेंगे तो 11 में से 1 जाएगा तो a प्लस 10d बनेगा। यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें a और d की। a है -3 प्लस 10 इंटू d, d कितना है 5/2, तो यहाँ से 2 से कितना हो गया 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया -3 प्लस 25, तो ये आ गया भाई अपना 22। देखिए 22, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये नोट कर लेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इन द फॉलोइंग एपीज, नीचे आपको ये एपी में दी गई हैं सीरीज जो भी दे रखी हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। अब आपने इन बॉक्सेज में जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको आपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें, देखो ये क्या है, एपी में है। अपने को ऑलरेडी बोला है कि एपी में है ये। ठीक है, अपने को दिया है 2, यहाँ फिर खाली बॉक्स दे दिया और फिर लिखा है 26। अब आपने ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। क्लियर है भाई। यहाँ पे देखें तो ये जर्नल टर्म की अगर बात कर लें तो ये a होता है, ये a प्लस डी और ये a प्लस 2d, यही होता है ना भाई। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, सेकंड को a प्लस डी से और थर्ड को a प्लस 2d से। कैसे आती हैं ये, आपको nth टर्म अपने को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। ठीक है, अब आपने मान लो सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है या ये थर्ड टर्म बतानी है तो a3 करेंगे तो यहाँ पे a प्लस 3, यानी कि n का काम कौन कर रहा है, यहाँ देखो 3 कर रहा है, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आया आपका a प्लस 2d, यही तो लिखा है हमने थर्ड टर्म इसकी a प्लस 2d। सिमिलरली a प्लस डी आ जाएगा आपका। अगर 2 यहाँ a2 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे a प्लस डी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये ऐसे आते हैं जर्नल टर्म में, यही होती है अपने को। अब देखते हैं हम क्या इनमें अपने पास, अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, ये जो अपने ऊपर है इसको इस जर्नल टर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, क्लियरली नजर आ रही है अपनी 2 है। ठीक है, a प्लस डी हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ तब आ जाएगा ये इस बॉक्स में क्या है। और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है भाई, a प्लस 2d की वैल्यू है अपनी 26। ठीक है, कंपेयर करने पे। अब यहाँ पे देखें तो हमने a प्लस डी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, a प्लस डी फाइंड आउट करना है। तो इससे देखिए d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो a की वैल्यू अपने पास 2 है तो 2 यहाँ पे यूज कर दें, प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया भाई, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया और 2 से कितना आ गया 12, तो d की वैल्यू आ गई अपनी 12। a है अपने पास 2, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a प्लस डी इज इक्वल टू a कितना 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। क्लियर है, यही अपने को बताना था। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है भाई, आपने ऐसे सोल्व करके दिखाना है। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या कहता है, खाली बॉक्स है अपना पहले ही शुरू में ही, फिर उसके बाद क्या है 13 है, फिर खाली बॉक्स है, फिर अपना 3 है। अब यहाँ पे देखिए तो जर्नल टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही होती है ना। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने आपको बताया अभी, ये कैसे आती है ये टर्म, nth टर्म से आपको बताया अभी। अब यहाँ पे a तो क्या है, a तो है ही नहीं, लेकिन है क्या क्या वो हम ले लेंगे पहले। a प्लस डी की वैल्यू है अपने पास कितनी 13। ठीक है भाई, इसको ये जो लिखा है आपने इसको इससे कंपेयर करें। a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3d की वैल्यू है अपने पास 3। ठीक है, मान लो ये इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको 2 मान ले। अब इनको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करने पे a कैंसिल हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया माइनस का 2d इज इक्वल टू 10 बच गया भाई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -5, कितनी आ गई -5, आपके पास d आ गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी आपने रख देना है इस d को। अब यहाँ पे a प्लस डी है ना, तो a प्लस डी की वैल्यू है -5 रख दी इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18। बॉक्स में बंद कर लें आप ताकि क्लियरली दिखे टीचर को, चेक करने वाले को। आपने डी की वैल्यू ये निकाल दी और ए की ये। अब आपने फाइंड आउट करना था ए, तो ए तो अपना आ गया 18, यहाँ क्या लिख देंगे आप 18। ठीक है, और
अब अपने को चाहिए a प्लस 2d, क्या चाहिए भाई, ये टर्म चाहिए ना, थर्ड टर्म। तो a प्लस 2d की वैल्यू आप निकालेंगे तो a है अपना 18 प्लस 2d, d कितना है अपना -5 इंटू -5, तो 18 माइनस का 10 हो गया भाई, ये कितना आ गया 8। तो यहां ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है, ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, मैं यहां करवा देता हूं आपको थर्ड पार्ट भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 5, फिर आपका खाली बॉक्स है, फिर एक और खाली बॉक्स है, फिर आपका 9 1/2 है। ठीक है, अब ये a है, ये a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं जिस प्रकार हमने ये किए हैं। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू अपना कितना है 5 है, हम इसको इससे कंपेयर करें तो, और a प्लस 3d की वैल्यू ये है अपने पास कितनी है, a प्लस 3d की वैल्यू इज इक्वल टू 9 1/2। तो ये कितना हो गया a प्लस, देखो वैल्यू रख दें अब आप इसमें आप वैल्यू रख ले लें, a की कितनी 5 प्लस 3d इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 19/2 हो गया। अब 5 क्या होगा उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 2 एल्शियम आ जाएगा, तो यहाँ 19 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये बच गया 9/2। तो 3d इज इक्वल टू 9/2 आया है, 3d इज इक्वल टू 9/2 आया है, तो d इज इक्वल टू 9/3 इसके 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई। यहां अगर इंटू में है 3d इज इक्वल टू 9/2, तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब आप इसको काट ले, कटता है तो 3 से 3 3 और 3 दूनी 6, कितनी आ गई d की वैल्यू 3/2। अब आपने क्या क्या फाइंड आउट करना, आपने फाइंड आउट करना है a प्लस डी की वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है a प्लस डी और a प्लस 2d। तो a प्लस डी की अगर बात करें तो a प्लस डी इज इक्वल टू, a की वैल्यू अपने पास 5 प्लस d कितना निकाला आपने 3/2, तो ये कितना हो गया आपका 13/2। ठीक है भाई, ये कितना आ गया आपका 13/2, यहां लिख देता हूं मैं 13/2। क्लियर, अब आपने ये बॉक्स निकालना है, यानी a प्लस 2d की वैल्यू चाहिए, a प्लस 2d की वैल्यू, a कितना है अपना 5 प्लस 2d कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 8, तो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी 8। क्लियर है भाई, अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भाई अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, क्या कहता है फोर्थ पार्ट, -4 है आपके पास, फिर आपके पास एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स, फिर आपके पास 4 बॉक्स खाली हैं 1 2 3 4, फिर 6 लिखा है। ठीक है, और ये बताया गया है कि ये एपी में है, आपको बताया गया है, तो आपको मिसिंग टर्म्स यहाँ फाइंड आउट करें। यहाँ देखें जनरल टर्म में तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और ये क्या होगा a प्लस 5d। यहाँ देखें ना ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5d लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अपनी -4, a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 6, तो a की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 10, भाई 4 उधर जाके प्लस में 10 हो जाएगा ये, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। आपके पास d आ गया, a आ गया, तो अब हम बता देंगे जो जो टर्म अपने को चाहिए। यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू चाहिए आपको, तो देखें a कितना -4, d कितना 2, कितना आ गई आपकी -2, तो आप यहाँ लिख देंगे कितना -2। अब आगे देखिए a प्लस 2d चाहिए आपको, तो a कितना -4 प्लस 2 इंटू डी यानी 2, तो कितना आ गया आपका 0, ये वैल्यू क्या रख देंगे 0। a प्लस 3d करें, a कितना -4 प्लस 3 इंटू डी कितना 2, तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 2, वैल्यू ये आ गई। अब आगे देखें a प्लस 4d, तो a कितना -4 प्लस 4 इंटू डी कितना 2, 4 दूनी 8, 4 आ गया भाई, ये कितना आ गया आपका 4। क्लियर है, ये सभी मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट कर दी हैं। अब देखते हैं इसका
लास्ट पार्ट क्या कहता है, शुरू में ही बॉक्स खाली है, फिर उसके बाद 38 कोमा फिर बॉक्स खाली है, फिर बॉक्स खाली, 3 बॉक्सेस खाली हैं भाई, और फिर कितना है -22। अब यहाँ पे देखें तो इसको भी जनरल टर्म से कंपेयर करें आप, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 38, और a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है -22। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए भाई a तो अपने पास ना a है और ना d है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये सेकंड मान लें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज हो गए, a से a कैंसिल हो गया भाई, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो यहाँ कितना बचा माइनस का 5d है और प्लस का d, तो माइनस के 4d बच जाएंगे, इज इक्वल टू, इनको प्लस कर दें 8 और 2 10 और ये 6। ठीक है भाई, 60 हो गया। d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपनी माइनस का 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 15, -4 को आप इसके डिवाइड में लाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -15। ठीक है, d आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन को इंप्लाई करवा दें, तो a प्लस डी है भाई, a प्लस डी, डी की वैल्यू -15 आई, इज इक्वल टू 38, यही थे ना इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू रख दी हमने, a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 53, कितना आ गया भाई 53। क्लियर है, a आ गया d आ गया। अब अपने से जो पूछता है वो फाइंड आउट कर देंगे हम, हमें देखो a चाहिए, शुरू में a चाहिए था, तो यहाँ आ गया आपका 53। क्लियर है भाई। अब आपको क्या चाहिए, a प्लस डी की 2d की वैल्यू ये चाहिए ना, तो इसके लिए a प्लस 2d निकालना पड़ेगा, तो a की वैल्यू अपने पास 53 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -15, तो ये कितना आ जाएगा भाई 53 माइनस का 30, तो ये कितना हो गया 23। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी 23। अब आगे देखें a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी 53 प्लस 3 इंटू डी -15, तो 53 माइनस 45 कितना हो गया 8 आ गया भाई, कितने आ जाएंगे यहाँ 8। और अब अपने को क्या निकालना है, a प्लस 4d और फाइंड आउट करना है, ये बॉक्स निकालना है ना, ये तो निकाल चुके, ये बॉक्स निकालेंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू, यही तो वैल्यू चाहिए अपने को इसकी, तो ये आ जाएगा a कितना 53 प्लस 4 इंटू डी कितना, d है अपना -15, तो ये 15 चौके 60 हो गया भाई, माइनस का 60, तो यहाँ आ गए माइनस का 7, कितने आ गया माइनस का 7। ठीक है, ये थे आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब इसका, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है भाई, इज 78, कहता है कि कौन सी टर्म जो है इस एपी की कितनी होगी 78 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एपी क्या गिवन अपने को 3 8 13 18 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस एपी में ऐसे जैसे ये 3 आया 8 आया 13 आया, अब 13 जो है वो कौन सी टर्म है इस एपी की, थर्ड टर्म है, 18 जो है वो कौन सी टर्म है इस एपी की, फोर्थ टर्म है। सिमिलरली 78 आएगा ऐसे करके इसमें, तो वो 78 कौन सी टर्म है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो ये एपी में है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे देखें तो जो 78 है वो हम क्या ले लेंगे nth टर्म, कि भाई nth टर्म है 78, लास्ट टर्म है अपनी 78, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब n फाइंड आउट करना है, कौन सी टर्म जो है ये 78 आई वो अब अपने को बताना है। तो nth टर्म होती क्या है भाई, an 78 ले लिया हमने, लास्ट टर्म ले लिया इसको, an होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो an यानी कि 78 हमने लास्ट टर्म ली है ना इसको, nth टर्म a3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5, तो यहाँ पे पहले ये जो 3 दिख रहा है अपने को ये 5 नहीं होगा, पहले इस 3 का सॉल्यूशन करेंगे, इसको इधर लाएंगे
तो 78 में से 3 जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ बच गया कितना अपना 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। क्लियर भाई। अब यहाँ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ मैं बोल दूँ 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 5 से ये कट गया 15 पे, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है ऐसी इसके अंदर 16। कब है ये नंबर ऑफ टर्म 16, जब हमने लास्ट जो टर्म ली थी इसकी वो कितनी ली थी 78। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 16वीं टर्म 1 2 3 4 5 ऐसे 16वीं टर्म पे जाके क्या आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला था विच टर्म ऑफ एपी 78, तो आप क्या बोलेंगे 16th टर्म ऑफ एपी विल बी 78। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये 2 एपीज आपको दी गई हैं भाई, कहता है नंबर ऑफ टर्म आपको बतानी है। ठीक है, ये एपी है अपने पास, देखो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम मान लेते हैं कि इस सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म। लेट दिस सीरीज कंटेन n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, हमने क्या मान लिया कि इस सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये 205 जो लिखी है वो nth टर्म हो गई। nth टर्म कितनी है अपनी 205, लास्ट टर्म nth टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म है यानी कि a1, ये सेकंड टर्म है a1 कह दे या a कह दे, ये सेकंड टर्म है तो a2 लिखेंगे, थर्ड टर्म है तो a3 की वैल्यू कितनी है 19 है। तो सिमिलरली n टर्म है, ये nth टर्म पे आया है ना, टोटल n टर्म मान रहे हैं तो an कितना होगा 205। क्लियर भाई। अब यहां पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहां a है अपना, यहां लिख लेते हैं, चलो कहीं भी लिख लें आप। a की वैल्यू कितनी है इस सीरीज में 7, और d की वैल्यू कितनी है भाई 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ गई। क्लियर, आपने आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब हम चेक करेंगे किसी सीरीज को एपी में है या नहीं है तो आपको d जो है वो यहां से भी देखना है, यहां से भी देखना है, आगे भी देखना है। और जब आपको एपी में गिवन है ऑलरेडी की एपी है तो आपको डी लेना है बस कि कितना इसका कॉमन डिफरेंस है। अब हमें पता है, हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो एन ए एन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, यानी एन की वैल्यू बतानी है। हमने क्या मान लिया कि सीरीज में एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये वैल्यू बतानी है हमने। ठीक है, ए एन कितना है यहाँ 205 इज इक्वल टू ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना भाई 6। अब इस पहले इस 7 का करेंगे, इसको इधर लाएंगे, एन माइनस 1 इंटू 6, सॉरी 6 लिखे भाई। अब यहाँ पे देखें ये 7 इसमें से जाएगा तो 198 बच गया भाई, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब ये जो 6 है ये इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो अपोन में आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से ये देखो भाई 33 पे कट गया तो यहाँ n 33 और 1 इधर आएगा तो 34 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी होगी अपनी 34। तो देयरफॉर इसमें कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज इज इक्वल टू 34। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्म ये कितनी है इसमें 205 तक, यानी कि 205वीं जो टर्म है वो 34वीं टर्म है। क्लियर है, टोटल टर्म पूछी है नंबर ऑफ टर्म्स तो 34 टर्म है इस सीरीज में। क्लियर, अब यहाँ पे आप सेकंड पार्ट देखेंगे, ऐसे ही आप लिख लेंगे ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है n है, लेट दिस सीरीज कंटेन n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे nth टर्म ए एन कितना है अपना -47, a की वैल्यू 18, d की बात करें तो d कैसे निकलेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और 31, 31/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, एलशियम लेंगे 2 एलशियम आ गया
तो यहाँ 31 आ जाएगा और यहाँ 36, यहाँ कितना हो गया -5/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू, हमें तो नंबर ऑफ टर्म बतानी है, तो ए एन क्या होता है a + n-1 × d। यहाँ पे देखिए भाई वैल्यू रख दें a n -47 = a 18 + n निकालना है कितनी नंबर ऑफ टर्म है, ये तो फाइंड आउट करना है ना। d की वैल्यू कितनी -5/2, यहाँ 18 इधर लेके आए -47 - 18 = n-1 × -5/2। यहाँ पे कितना बन गया अपना, ये 65 बन गया भाई, माइनस का 65। क्लियर है, n-1 × -5/2। ठीक है, अब यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। क्लियर, ये 5/2 है, ये इधर आएगा तो पलट के आएगा ना, 2 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, = n-1। यहाँ पे 5 से कितने पे कट जाएगा, ये 13 पे, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26 और = n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 इधर आएगा तो ऐड होगा इसमें 27। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स = 27। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में, 27। ये जो -47 है ये 27th नंबर पे आएगा, जैसे ये 1 2 3 पे 13 आ रहा है, ऐसे ये 27 पे कितना आएगा, -47। ओके स्टूडेंट्स, ये थे इसके दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। आपको वीडियो अगर समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मेरा चैनल ग्रो अप कर सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।